आंखें कोमलता से बंद, ध्यान अपने शरीर पर। पहले एक सांस भरे, उसे बाहर निकालें और अपने शरीर को मस्तक से लेकर अपने पंजों तक मन की आंखों से देख जाएं। एक बार पुनः लंबा गहरा सांस भरेंगे और ओम का जाप शुरुआत करेंगे। एक बार पुनः लंबा गहरा सांस भरेंगे। एक बार पुनः। गायत्री मंत्र की शुरुआत करें। ओम भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने माता पिता, इष्ट देव और अपने गुरुओं को नमन करें। हाथों में घर्षण करें, हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं। हथेलियों के पीछे ही अपनी आंखों को खोल बंद करें। शरीर पर पूरा अपने हथेलियों को फेरते हुए जमीन की ओर देखते हुए धीरे धीरे से आपको वापस आ जाना है। हम स्लो जॉगिंग से शुरुआत करते हैं। वैसे आप वार्म अप कर चुके हैं ना, तो ग्रीवा शक्ति विकासक से शुरुआत करेंगे। समस्थिति या फिर पैरों में थोड़ा सा गैप, किसी एक बिंदु पर फोकस बना लीजिए। आपकी हथेलियां आपकी जंघाओं के साइड में। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए राइट साइड ले जाएं। कंधे की सीट तक अपनी गर्दन ले जाएं। इनहेल करें, फिर से बीच में आए, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड ले जाएं। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल सेंटर करेंगे। अब एक्सहेल करते हुए चिन लॉक करेंगे। यहीं से इनहेल करते हुए गर्दन को पूरा पीछे तक ले जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब चिन लॉक जैसे ही हो जाए, यहीं से सांस को भरते हुए सीधे हाथ की तरफ क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाना शुरू करेंगे। पूरा गोला बनाएं अच्छे से। वापस आते हुए एक्सहेल करते जाएं, यहीं से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इनहेल करते जाएंगे आधे गोले तक और वापस आते हुए एक्सहेल करते हुए चिन लॉक की स्थिति में आएंगे। यहीं से फिर से हम एक बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आंखें खुली रखें, सांस और प्रश्वास का ध्यान करें। आखिरी बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे भुजवली शक्ति विकासक क्रिया। भुजवली शक्ति विकासक क्रिया में सेम आपकी हाथों की स्थिति रहती है।
इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है, एक्सहेल आपको फोर्सफुली करना है। जब आप ऊपर ले जाए, हाथ ऐसे ना हो या ऐसे ना हो, बिल्कुल सीधे जैसे कि डंडे के समान हो गए हो। तो एक बोलते ही आपको ऊपर ले जाके नीचे भी ले आना है, थोड़ा फोर्स के साथ। अगर हाथों में दर्द है तो अवॉइड करें। शुरुआत करेंगे। हाँ जी, कंधों में दर्द है तो आप ये वाला कर लीजिए। ऐसे गोला बनाना है आपको पूरा। बाकी सभी करेंगे, 10 बार करेंगे, इसका अभ्यास कीजिए। 1 2 3 4। सांस को फोर्सफुली छोड़े, भरे, 10 बार होने के बाद अब हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हाथों को सामने लाएं, योगिक फिस्ट बनाएं। यहीं से पहले सांस को भरेंगे, क्षमता अनुसार रोक कर रखेंगे और ना रुक पाने की स्थिति में आपको एल्बो को ऐसे करना है और फोर्सफुली ऐसे छोड़ देना है। पहले आपको सांस को भर लेना है, रोक लेना है और उसके बाद जब तक लगे कि सांस रुक पा रही है, आराम से, जैसे आपको लग रहा है कि अब नहीं रुक पा रही, तो उसके बाद ऐसे करना है और फोर्सफुली बाहर निकाल देना है। जब भी आप सांस के साथ कोई अभ्यास करते हैं तो ऑक्सीजन भी अच्छे से जाती है, आपके लंग्स की भी उसके साथ साथ क्रिया हो जाती है। तो करेंगे, योगिक फिस्ट बनाएं, इनहेल करें, अच्छे से सांस को भरें, रोकें और घुमाएं अपनी क्षमता के अनुसार। बस आपका जो शोल्डर जॉइंट है वहीं से शरीर हिले, बाकी पूरा सीधा रहे। अच्छे से घुमाएं। अगर स्पीड के साथ भी घुमा पाए तो बहुत अच्छी बात है। ना रुक पाने की स्थिति में एल्बो को ऐसे बेंड करें और इसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सांस को भरें, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पूरा। जैसे आपका ये जॉइंट जो है ये पूरा घूमना चाहिए, चाहे आप स्लोली करो, जल्दीबाजी में आप बस यहीं तक हिलाओगे, आपका ये वाला जॉइंट पूरा हिलना चाहिए। चाहे आप धीरे धीरे करो, चाहे 5 काउंट तक ही करो, मन में अपनी गिनती गिनो और जब ना रुक पाओ तो आपको एक्सहेल करना। अब हम करेंगे वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। तो पहले अपनी थाई पर ऐसे हाथ रख लीजिए, इनहेल करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा बेंड होगा, ज्यादा बेंड नहीं होगा, कमर से बेंड नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपका छाती वाला हिस्से को एक्सपैंड करना है। ये सोचना है कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन से भर गया आपके लंग्स, तो उस तरह से एक्सपैंड करना है। कोरोना में ये सबसे अच्छी क्रिया थी जो लोगों को काफी हेल्प मिली है इससे। तो इनहेल करेंगे, एक्सहेल, शोल्डर को अच्छे से पीछे ले जाएं। अब इसी का दूसरा पार्ट करेंगे जिसमें हाथों को ऐसे पंखों की तरह फैलाते हुए पीछे ले जाना है। और जब आप पीछे लाते हैं तो थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे अपर बॉडी से और इन हाथों को पास लाने की कोशिश करेंगे, एक्सहेल करते हुए वापस से थाई की ओर। 5 बार करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। वापस आ जाएंगे, अपनी कमर को यहाँ से पकड़ लेंगे। वैसे तो आपको ये क्रिया ऐसे करनी है, बट अगर किसी के हाथ मतलब यहाँ शोल्डर जॉइंट से दर्द है तो मैं आपको पहले शुरुआत वाला ही बता देती हूँ कि कैसे करना है।
पैरों को शोल्डर लेवल तक ओपन कर लीजिए। हाथों को सामने की ओर उठाएं। अब आपको क्या करना है, इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए आपको पीछे ले जाना है। बस जब आप पीछे जाएंगे आपका ये वाला हाथ कोहनी से मुड़ जाएगा, पीछे वाला बिल्कुल सीधा रहेगा। एक्सहेल करते हुए इधर तक ले जाना है और आपके जो सीधा हाथ है उसके अंगूठे को आपको देखना है। ये आपका आसन हो गया, ये कटी चक्र आसन हो गया। बट क्योंकि हम कटी शक्ति विकासक क्रिया कर रहे हैं तो हम इसे फोर्स के साथ करेंगे। आप एक बार देख लीजिए, जब हम घूमेंगे तो कमर से ऊपर का भाग ही ट्विस्ट हो, नीचे बिल्कुल सीधा रहे। तो कुछ इस तरह से अपने पैरों को फिक्स करें कि जब आप पीछे जाएं फोर्सफुली तो आप गिरे ना। फिक्स किया, पहले आप देख लीजिए। इनहेल किया, कुछ इस तरह से। एक्सलेशन पे आपको पूरा ध्यान देना है, फोर्स के साथ करें, कीजिए। सांस भरें और नीचे ले आए। जंपिंग जैक्स आप कर पाते हैं? जंपिंग जैक्स जो ऐसे ऐसे करके हो जाते हैं सबसे, किससे नहीं होते? अगर किसी से नहीं हो पाते तो सारे लोग जिनसे हो पाते वो तो नॉर्मल वाला करेंगे, अभी नहीं जब मैं बताऊं। और जिनके घुटनों में दर्द है या उनके जॉइंट्स में भी दर्द रहता है तो उनको क्या करना है, इनहेल एक्सहेल। एक पैर को वहीं रखना है, दूसरे को बाहर निकाल के इनहेल करना है और एक्सहेल करते वापस लाना है। अब इस पैर को फिक्स करना है, इनहेल एक्सहेल, कुछ इस तरह से। जिनके घुटनों में या फिर जोड़ों में दर्द है, बाकी जो बहुत अच्छे से कर पाते हैं वो सभी इस तरफ मुड़ जाए मैट के। जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको सांस को भरना है, नीचे आते हुए सांस को छोड़ना है। तो सांसों के ध्यान के साथ आप इसे करेंगे, ठीक है? सभी इस तरफ मुड़ जाएंगे मैट के, ताकि आपके पैर पूरे परफेक्टली मैट पर ही रहे। फिर कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस सांस को भरें और प्रश्वास करें। विश्राम की स्थिति में आकर एक और राउंड करेंगे हम इसका। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको क्लैप नहीं करनी, हाथों को सीधा ही रखना है, कानों से भी टच नहीं करना है, इवन पूरा ऐसे ही रखना है। एक्सहेल करते हुए आपके थाइस को भी नहीं मारना, थाइस पे भी नहीं मारना और ऊपर भी नहीं मारना, ना थाइस पे लगे ना हाथों की क्लैपिंग हो, सिर्फ हाथों की क्रिया हो। पूरे सीधे रख के आपको जंप करना है। अब हमने इस बार क्या किया था, जब ऊपर गए थे तो हमने इनहेल किया था और नीचे आते हुए एक्सहेल किया था। अब इस बार हम उल्टा करेंगे, पहले सांस को भर लेंगे और फिर जब हम ऊपर जाएंगे तो हम एक्सहेल करेंगे, फिर इनहेल। तो इसका उल्टा करेंगे, कीजिए, स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4। घुटनों को सीधा रखने की कोशिश करेंगे, घुटने कहीं से भी बेंड ना हो जब आप करें इसे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छा अभ्यास। मुक्त होती करेंगे, अपने घुटनों को ऐसे मोड़ेंगे, हथेलियों को घुटनों पर रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मुंह से सांस को छोड़ेंगे। इससे आपकी जो
हृदय की गति बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो नॉर्मल हो जाती है आराम से। जैसे आपको लगे कि आप नॉर्मल फील कर रहे हैं, वापस आएंगे। तभी स्टैंडिंग आसना के लिए रेडी होंगे। समस्थिति ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। समस्थिति या पैरों में गैप, जैसे भी आप आसानी से कर पाए। इनहेल करें, इंटरलॉक करें, एक्सेल करते हुए बाहर निकालें। इनहेल करते हुए सिर्फ और सिर्फ हाथों को पहले स्ट्रेच करना है अपर साइड की तरफ, कानों से पीछे ले जाएं। जैसे आप कानों से पीछे ले जाएंगे, आपको पता चल पाएगा कि आप पहले से चेस्ट थोड़ी ज्यादा खुल गई है। अब आपको इनहेल करते हुए धीरे से पैरों को उठाना है। जिनके जोड़ों में दर्द है वो पैरों को ना उठाएं। किसी एक बिंदु पर पूरा फोकस, अच्छे से शरीर को ताने। 10 तक के काउंट के लिए रुकेंगे सभी। कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले पैरों को नीचे रखेंगे और फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाएंगे। वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। सीधा पैर, सांस को भरें। पहले अपने उल्टे पैर की थाई वाले हिस्से से चिपका लें। पहले सिर्फ इसी स्थिति में आए। घुटना आपका ऐसे ना आए, घुटना साइड में जाना चाहिए। कभी भी आप अपने घुटनों पे पैर मत रखना, क्योंकि पूरा वेट घुटने पे आता है तो घुटने में आपके दर्द बन सकता है। और अगर आप बिल्कुल ही उसमें गिर गए तो फिर फ्रैक्चर भी हो जाता है कई बार। मैं डरा नहीं रही हूँ। आपको थाई पे रखना है और पूरा फोकस पहले कीजिए कि आप फिक्स करें। हाँ, आप सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे। सपोर्ट के साथ कर लीजिए जिन्हें लगता है कि बॉडी नहीं स्थिर रह पाती है। अब इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे नमस्कार मुद्रा में, या फिर शरीर चेस्ट के आगे भी आप कर सकते हैं। किसी एक बिंदु को फोकस करें, तभी आप आसन में बने रह पाते हैं और शरीर हिलता नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हाथों को लाएंगे और फिर पैरों। जितनी स्लोली आप आसन में जाते हैं उतनी स्लोली वापस आना है। ऐसा ना हो गए तो बहुत स्लोली और आते हुए धड़म से गिरा दिया पैरों को। अगर आपको लग रहा है कि आप गिरने वाले हैं तो उसी समय हाथों को आराम से लाएं, फिर पैरों को। इसी का अभ्यास दूसरे तरफ से करेंगे। कीजिए। पहले पैर को फिक्स कर लें, पूरा तलवा आपका चिपक जाना चाहिए। ये ना आपका बाहर आ रहा है, इसको पूरा आपको सीधा करना है अंदर की तरफ। यहाँ यहाँ कीजिए, करें। एक 2, नीचे नहीं देखना, सामने की तरफ देखना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को पहले लाएं, फिर पैर को धीरे से नीचे रखें। अभी हमने कटी शक्ति विकासक क्रिया की थी, उसे हमने थोड़ा जल्दी जल्दी किया था। अब हमें क्या करना है, उसी तरीके से रोक कर रखना है काउंट के साथ। ये आसन बन जाता है। जब आप किसी चीज को रोक देते हैं तो वो आसन बन जाता है। तो पहले सीधे हाथ की तरफ, पहले सांस को भरे, सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को भरते हुए सामने आए। अब पुनः सांस को भरें और एक्सेल करते हुए पीछे जाना है। पर पूरे आसन में सांस को कहीं भी रोकना नहीं है, सांस लेते रहना है और छोड़ते जाना है। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस को भरें और वापस। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। त्रिकोण आसन में आप सभी इस तरफ ही मुड़ जाएं। पैरों को शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज्यादा खोलना है। अब आपको क्या करना है, सीधे पैर के तलवे को बाहर की तरफ निकालना है। सांस को भरते हुए हाथों को ऐसे उठाना है। एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ जाना है और जो पैर आपका बाहर की तरफ है उसके टखने को पकड़ लेना है और जो ऊपर हाथ है उसको ऐसे देखना है। जो पूरा टखने तक नहीं पकड़ पा रहे वो सिर्फ घुटने तक ही पकड़ लें और आसन में बने रहे। शरीर आगे की ओर झुकाए ना। आप एक बार देख लें कि कैसी स्थिति रहनी चाहिए। जब आप नीचे जाते हैं तो क्या होता है, हम ऐसे हो जाते हैं, तो इसमें पूरा आपका आगे बेंड हो रहा है तो कोई भी अच्छा प्रभाव तो नहीं आएगा। आपको एक्सपैंड करनी है छाती को ऊपर की तरफ, उससे आपकी स्पाइन जो है ऑटोमेटिकली थोड़ी आगे की तरफ ना झुक के पीछे हो जाएगी और ऊपर वाले हाथ को देखना है। अगर सर्वाइकल का पेन है तो ऊपर ना देखे, सामने देखे। कीजिए, करें। सभी इस तरफ मुड़ जाएं ताकि आप मैट पर ही रहें और अब करें। पैरों को थोड़ा सा ज्यादा खोलें। हाँ जी। अब नीचे की तरफ ले जाएं हाथ को, एक हाथ को नीचे की तरफ और एक हाथ को ऊपर जो है उसे देखना है। तो अच्छा, ठीक है। सही नहीं हो रहा टेलबोन में स्पेशली। अच्छा, तो अगर ज्यादा लग रहा है तो आप वैसे ये बैक पेन को रिलीफ करता है, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो उतना ही जाना है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जो भी आप आसन कर रहे हैं उसको शरीर की क्षमता के अनुसार करना है, क्योंकि एक दिन में आप पूरा आसन में नहीं जा सकते। शरीर को फ्लेक्सिबल करना है तो डेली का अभ्यास लगता है उसमें। एक दिन में मोड़ तोड़ नहीं करनी, क्योंकि फिर आप ही को परेशानी होगी। आप जितना अपनी क्षमता के अनुसार कर पाए उतना ही करें, बट कोशिश जरूर करें। बट लग रहा है कि कोशिश से भी नहीं हो रहा तो आप वहीं तक जाएं जहां तक आप जा पा रहे हैं। अब इसी को दूसरी साइड से करेंगे। दूसरे पैर की तरफ मुड़े। सांस को रोकना नहीं है, सांस को लेते रहना है और छोड़ते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से शरीर को उठाएं, पैरों के बीच के गैप को कम करें। अब सभी बैठ जाएंगे अपने मैट पर। वो एंगल मुझे चेंज करना पड़ेगा। भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को अपने गुदामार्ग की तरफ लाना है। आपने कुछ इस तरह से मिला लें और इंटरलॉक करके उसे अच्छे से पकड़ लें। कमर को बिल्कुल सीधा करें और धीरे धीरे इसे हिलाने का प्रयास करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका घुटना बिल्कुल मैट पे जा ही नहीं रहा तो आप स्लोली भी कर सकते हैं, ताकि अच्छे से आपका ये वाला एरिया ओपन हो पाए। तो आपको इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। इनहेल, एक्सहेल। सामने की तरफ ही देखें, क्योंकि जब आप नीचे देखेंगे तो कमर ऑटोमेटिकली मुड़ने लग जाती है। जब आप सामने देखेंगे तो वो बिल्कुल सीधी होती है। सांस के साथ हिलाएं।
आप बेंच पे भी बैठे हो ना, वहां पे भी अनकंफर्टेबल हो रहा होगा। आप इस पे आ जाओ। अच्छा, जबरदस्ती मत बैठना। दर्द है क्या आपके घुटनों में? तो आप मत करो, कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई नहीं। आप पैर को ऐसे सीधा कर लो और ऐसे ऐसे करो। हाँ जी, ये आप करो। आप पैरों को ऐसे सीधा कर लो ना, बेंच पे सीधा कर लो और ऐसे ऐसे करो। वैसे आप यहाँ पर टॉवल को रोल करके रख के और फिर ऐसे ऐसे करोगे ना, तो ये वाले जॉइंट्स की एक्सरसाइज होती है। अब ये है कि आपको चोट लगी है। वैसे अगर टेल बोन वगैरह या बैक का इशू होता है तो हम ज्यादातर भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं, क्योंकि उसमें पूरा आपके ना बैक की स्पाइन की पूरी अच्छी हो जाती है। वैसे मैं आपको ना एक ऑयल भी बता दूंगी कल। अच्छा, वो मुझे नहीं पता। तो वो आयुर्वेदिक ऑयल है, बैद्यनाथ का नाम सुना होगा ना आपने। अच्छा, अच्छा, फिर तो आप अपने डॉक्टर का ही करो। बट वही है, अभी थोड़े दिन के लिए जितना पॉसिबल है उतना ही करो। एक्सर्शन मत करना उस पे ना जरा सा भी। हाँ, वो धीरे धीरे ही जाएगा। आपको ऑयलिंग प्रॉपर करनी है। और जब आप घर जाते हो तो आप भुजंग आसन की प्रैक्टिस किया करो उसके लिए ना। या फिर जो पीठ के बल, मैं आपको जाते हुए बता दूंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए। भद्रासन का अभ्यास जब हो जाए, पैरों को सीधा करें। दंडासन में आए। अगर आपको लग रहा है कि पैर थोड़े से हिलाने की जरूरत है तो इस तरह से हिला लें। दंडासन में आ जाएंगे सभी। दंडासन मतलब दंड की तरह, डंडे की तरह पैरों की स्थिति, और पूरा आपका स्पाइन जो है बिल्कुल सीधी रहे। अब आपको क्या करना है, अपने उल्टे पैर को सीधे पैर के घुटने की तरफ कुछ इस तरह से रखेंगे। एक हाथ को अपनी स्पाइन के बिल्कुल सिधाई में पीछे रखना है। इनहेल करना है, सीधे हाथ को उठाना है। एक्सहेल करते हुए इस वाले घुटने को पकड़ लेना है। और अगर घुटना ना पकड़ा जाए तो आप ऐसे करेंगे। और आप क्या करना है, सांस को भरना है और गर्दन को पीछे वाले कंधे की सिधाई तक ले जाना है। अब इस स्थिति में आपका चेस्ट अच्छे से एक्सपैंड होना चाहिए, पीछे ना झुके, कुछ इस तरह से सीधा रहे पीछे वाला हाथ, और पीछे की तरफ देखें। सांस लंबे गहरे लेते भी रहे और छोड़ते भी रहे। पेट वाले हिस्से पे आपको अच्छा दबाव महसूस होगा। शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, आपके पेट का एक्स्ट्रा फैट भी कम करता है ये। और रेस्पिरेशन के लिए तो अच्छा हो ही जाता है वो सभी अभ्यास जब भी आपकी छाती एक्सपैंड हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। धीरे से सांस को भरते हुए पहले गर्दन को आगे लाएंगे, फिर हाथ को हिप्स के साइड में लाएंगे और पैर को सीधा करेंगे। इसी का अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। घुटने के सामने प्लेस कर दे। हाथ को उठाएं, जो पैर सीधा है उस हाथ को ऐसे उठाएं, सांस को भरते हुए। सांस को छोड़ते हुए अपने जो पैर मुड़ा है उसके टखने तक ले जाना है, या घुटने तक, जहां तक आप सुविधा पूर्वक ले जा पाए। ये वाले हाथ को पीछे लगाना है। जैसे आप हाथ पीछे रखेंगे तो आप देखो ये चेस्ट ऐसे है ना मेरी,
अब मैं पीछे ले जाऊंगी तो मेरी चेस्ट एक्सपैंड हो रही है। शोल्डर के लेवल तक आपको ले जाना है और पीछे ही देखते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए पहले गर्दन को सामने लाएं, फिर हाथ को साइड में लाएं, पैरों को सीधा करें, शेक कर लें। जब हो जाए तो आप सीधा करेंगे। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। इसमें भी आपका फोकस सर लगाने पे ना हो। पहले आपको क्या करना है, आप देख लीजिए कि आसन में कैसे जाना है। सीधे पैर को रखना है, कमर को भी पूरा सीधा रखना है। इनहेल करते हुए हाथों को पीछे ले जाना है। अब मुझे अपने यहाँ वाली बैक से पुश देना है और पहले मुझे अपने पंजों को पकड़ लेना है। अभी नीचे नहीं जाना, पहले पंजे को पकड़े। अब पीछे से पुश देते हुए अपनी कोहनियों को भी बेंड करते रहें और अपने पेट के हिस्से को अपनी थाइस तक लाने का प्रयास करें। अभी बस इतना ही करें, सर नहीं लगाना, पेट को थाइस से चिपकाने की कोशिश करें और साथ के साथ अपने कोहनियों को भी मोड़े जिससे आगे की तरफ आप बेंड कर पाए। करें, कोहनियों को मोड़े। जब कोहनियां मुड़ेंगी नीचे की तरफ प्रेस करें, तभी आप आगे की तरफ आएंगे। यहाँ से पुश दें। अगर आपको लग रहा है आप अपने पंजों को ऐसे नहीं पकड़ पा रहे, तो थोड़ा सा घुटनों से मोड़ ले। पहले घुटनों से मोड़ ले, फिर पकड़ ले और आप सीधा कर दें। अब आपको क्या करना है, जब आपने ऐसे किया, पकड़ लिया, अब पेट को चिपकाना है। तो मैं आगे ला रही हूँ, कोहनियों को नीचे ले जाना है। जितना मैं कोहनियों को नीचे ले जाऊंगी मेरा पेट अच्छे से लगेगा। अब आपको सर को लाना है घुटनों तक। तो ये पूर्ण स्थिति होती है, पर आपको वहीं तक ले जाना है जहां तक आप आसानी से ले जा पाए, ज्यादा मोड़ तोड़ नहीं करनी है। अभी सिर्फ प्रयास करें कि जंघा तक आपका जो आपका थाई वाला एरिया, वहां तक बस पेट लग जाए और इस तरह से पकड़ लें। यही अभी यहीं तक आप करें। 7 सांस को लेते और छोड़ते रहे, रोकना नहीं है और सामने की तरफ देखना है। झुकाए ना ऐसे अभी, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ पेट लगाने का प्रयास कर रहे हैं हम। जब लगे कि बॉडी इतनी बेंड हो गई है तो आप धीरे से अपने सर को घुटने के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5। अब वापस आ जाए, फिर धीरे धीरे सांस को भरते हुए धीरे धीरे वापस। इसी का पूरक करेंगे। ये वाला वही करें जो जिन्हें लगता है कि कर सकते हैं, वरना मैं दूसरा वेरिएशन बताऊंगी। बॉडी को जब हम आगे की तरफ बेंड कर रहे हैं, हम उसे पीछे की तरफ को बेंड करेंगे। हाथों को इस तरह रखेंगे, इनहेल करते हुए पूर्वोत्तानासन करें। एक 2 3 4 5। धीरे से वापस। हो पा रहा है? बहुत अच्छा, कीजिए, आप कीजिए। पीछे की तरफ गर्दन को ड्रॉप कर देना है। पंजों को सीधा करने की कोशिश करनी है कि जब आप लिफ्ट करते हैं ना, तो कुछ इस तरह से आपके पंजे हो।
आपके पूरे ये वाले जो हाथ है ना, वो उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है इससे पूरे। जहां तक ले जा पा रहे हैं, अभी पूरा तलवा ना लग पाए, पर कोशिश करें कि पैर मुड़े ना, बिल्कुल सीधे रहे। और धीरे से जब ना रुक पाए वापस हाथों को शेक कर लें, क्योंकि हाथों में सबसे ज्यादा, हाँ बहुत, हाँ ये भी है, ये भी बैक पेन के लिए फूल होता है। हाँ, ऐसे ऐसे हिला लें अच्छे से। पुर, पुरानी मूवीज में ऐसे डांस होता था ना। अपने गुरु का अभिवादन करते हुए